अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इंशाल्लाह आप सब भी ठीक होंगे। तो जैसे कि आज का दिन शुरू हो चुका है, बल्कि आज का व्लॉग शुरू हुआ है, डे तो नाइट का है इस टाइम। तो मैं बना रही थी रात के खाना। रात के खाने से मैंने शुरू किया था। तो जी देखिए माशाल्लाह से रोटियां तो मेरी हर रोज़ ही फूली हुई बनती हैं, और चाहे मैं 2 बनाऊँ या 10 बनाऊँ, क्योंकि मुझे शौक़ भी है और मैं खुशी खुशी रोटी बनाती हूँ। बस यही एक फ़ॉर्मूला है इसका। और जी आज मुझे बनाने थे शामी कबाब, क्योंकि कल मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं, मेरी सिस्टर आ रही थी। तो मैंने वैसे भी शामी कबाब बनाने थे, तो मैंने सोचा चलो आज ही बना लिए जाएं, और मेरे पास टाइम भी था थोड़ा, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। तो जी यहाँ शामी कबाब बनाने के लिए ना मैंने मिक्सचर गोश्त के बनाती हूँ, मैं कीमा नहीं लेती हूँ। तो मैंने काफ़ी सारे बनाने थे, तो मैंने गोश्त और दाल गला लिया था प्रेशर में, और फिर उसके बाद मैंने ना इसे मिक्सर में मिक्स कर लेना था। तो मैंने उसे पुदीना और धनिया और ग्रीन चिलीज़ जो है ना वो पहले क्रश कर ली थी इसमें, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मिक्सर डाल के तो वो फिर मैंने बना लिया था। और एज़ यूजुअल ऐसे नहीं हो सकता कि मैं किचन में कोई काम करूं और मेरा कोई बच्चा यहाँ मौजूद ना हो मेरी हेल्प के लिए। और समटाइम वैसे तो वो बच्चे हेल्प करते हैं, लेकिन कभी जब हम जल्दी में होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बच्चे हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो बस ना चाहते हुए भी फिर मैं थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ उन्हें कि चलो अगर वो चाह रहे हैं तो हम इसी चीज़ के लिए तो मोटिवेट कर रहे होते हैं घर में बच्चों को कि आपको हेल्प करनी चाहिए कि सबकी। तो फिर शुरुआत तो खुद से ही करनी पड़ती है। तो बस ये यहाँ रज़ान मेरी हेल्प कर रहा था थोड़ी सी, तो मैं साथ ही ना बाकी के काम करने लग गई किचन के। तो उसने ये मुझे मिक्सर निकाल दिया मिक्स उसमें से। तो मैं शामियाँ बनाने बैठ गई थी, तो बच्चे एक्साइटेड थे कि उनकी खाला आ रही हैं। तो बच्चे तो मेरे वैसे ही एक्साइटेड हो जाते हैं घर में कोई भी आ रहा हो, बल्कि सब बच्चे मेरा ख्याल हो जाता है, एक तो उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो मैंने कहा यहाँ बच्चों से कि चलो जी आप मेरी कैसे हेल्प करोगे? तो उन्होंने कहा कि हम रूम क्लीन कर देते हैं, खाला के लिए रूम सेट कर देते हैं। तो उधर का बेड कवर चेंज होने वाला था, तो उन्होंने दोनों ने मिल के वो कर दिया और मैंने शामियाँ बना ली। और जी ये वेरी नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो मैंने ना वो कर लिया था, फ्रीज़ कर ली थी, और अब मैंने फ्रीज़र से निकाल के तो उन्हें पैक करना था, ट्रे यानी कि खाली करनी थी। तो बस जी वही कर रही थी। उसके बाद जी डिनर की तैयारी होने लग गई, क्योंकि मेरी सिस्टर को शाम में आना था। तो मैंने कहा चलो खाना बना लिया जाता है। इस दिन तो वैसे मैंने मेरा ख्याल है माश की दाल बनाई थी दोपहर में, लेकिन फिर जब गेस्ट आने होते हैं तो फिर कुछ ना कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए ना। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि मुझे चिकन हांडी बनानी है, तो बस वही बन रही थी। और साथ में मैं स्पैगेटीज़ बना रही थी बच्चों के लिए, जो कि मुझे वैसे भी बनानी ही थी। तो मैंने कहा चलो अभी साथ ही बना लेती हूँ। तो जी मैंने यहाँ कढ़ाई बना ली थी जल्दी से, और यहाँ आलू मटर का सालन बनाया था और बॉयल अंडे बीच में डाले थे मैंने। आज सबसे पहले तो मैंने यही बनाए थे और साथ दही भल्लियों की तैयारी की थी। उसके बाद मैंने कढ़ाई बनाई थी और ये स्पैगेटीज़ रेडी की थी, और लास्ट में मैंने राइस बनाए थे और साथ रायता सैलड वगैरह। और बस जी यही सारा कुछ साथ साथ बना लिया था मैंने, आटा शाटा गूंद लिया था, और बस क्विकली मैंने स्पीड में एक दफ़ा किचन में आई थी और साथ में ही सारे काम कर लिए थे। सारा कुछ मैं इसी तरह ही करती हूँ कि जब भी मैंने कोई भी गेस्ट आए ना, तो मैं अपना किचन आगे से क्लियर करके ना सारा खाना इधर पहले सेट कर लेती हूँ शेल्फ़ पे। या फिर जब कभी बिज़ी हूँ, इतना टाइम ना हो, तो फिर जल्दी जल्दी मैं बाउल्स में निकाल लेती हूँ खाना, और फिर बच्चे या मेरे हस्बैंड जब घर होते हैं तो फिर वो टेबल पे अरेंज कर देते हैं। मोस्टली अगर मुझे पहले से पता होना तो मैं फिर जो बर्तन होते हैं ना वो तो मैं टेबल पे सेट कर ही देती हूँ पहले से ही, यानी कि गेस्ट आने से पहले ही मैं टेबल सेट कर देती होती हूँ। सिर्फ जो फूड होता है वो रह जाता है, वो फिर मैं ऑन टाइम ही सर्व करती हूँ। बाकी ये कि ग्लास वगैरह आपका स्पून्स और प्लेट्स वगैरह जो होती हैं वो मैं पहले ही अरेंज कर देती हूँ टेबल पे। तो जी यहाँ हमारा खाना रेडी था, बिल्कुल रेडी था और रायता बनाया था, साथ सलाद बनाया था, और मैंने घर में रोटी बनाई थी। नान नहीं खाने थे
तो मैंने घर ही रोटी बनाई, क्योंकि साथ के साथ ये मेरा काफ़ी बिज़ी टाइम गुजर गया था इस टाइम पे। तो उस जी खाना खुना खाने के बाद हमारे किचन के ये मनाजिर हैं ऐसे लगता है कि कोई फ़ौज हो के गुज़र गई हो यहाँ से कि हर चीज़ ऐसे बिखर जाती है जब भी आपके घर, चाहे 2 गेस्ट आएँ चाहे 10 आएँ। और एक ये मेरी फ्रिज का हाल होता है कि जब भी मैं फ्रिज खोलती हूँ ना, सारा कुछ ऐसे लगता है कि आगे आगे को ही आगे है, कि उसे मुझे हर बार अरेंज करना पड़ता है। बल्कि मैं यानी कि करके रखती हूँ, लेकिन जब बच्चे साथ मेरी हेल्प कर रहे होते हैं ना, तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से जहाँ दिल करता है वहाँ चीज़ें रख रुख देते हैं। जबकि मैं कहती हूँ कि भाई सेट करके रखा करो, तो आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बच्चे हैं कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। तो जी बस यहाँ मैंने जल्दी से पहले फ्रिज साफ़ किया, और फिर उसके बाद मैंने ना सारे बर्तन डिशवॉशर में कलेक्ट कर लिए, और साथ ही मैंने रखी हुई थी चाय बनने के लिए, क्योंकि मेरी सिस्टर को तो स्टे करना था हमारे साथ आज, लेकिन उसके हस्बैंड जा रहे थे वापस उन्हें छोड़ के। तो हाँ, बस मैंने कहा चलो जल्दी से चाय बना देती हूँ। लगे हाथ चाय बनने के साथ साथ मैंने अपना किचन समेट लिया कि जब तक किचन में खड़ी हूँ चाय बनाने के लिए, तब तक थोड़ी किचन की सूरत ही निकाल लूँ। तो जी बस चाय शाय बना के सारे काम करके बर्तन शर्तन वॉश हो गए थे। तो मैं इशाल बल्कि मुझे काफ़ी देर से तंग कर रही थी कि मामा मैंने अपना ना ड्रॉर ऑर्गेनाइज़ किया है, तो आप आके मुझे देखें, आई मीन के ड्रॉर को देखें और फिर मुझे अप्रिशिएट करें। वो ये चाहती है कि जो मैंने काम किया उसके लिए मुझे अप्रिसिएशन भी चाहिए होती है उसे। तो बस वो मुझे कब से कह रही थी कि दे, तो मैंने उसे कहा था कि जब हम चाय पियेंगे तो तब मैं आपका चेक करूँगी। तो फिर वो मुझे वही दिखा रही थी कि मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया है इसे ड्रॉर सेट को। और ये वाला ड्रॉर सेट इशाल को उसकी फूफो ने गिफ्ट किया था। तो बस हम जी यहाँ पे चाय शाय पी रहे थे, और मैं देख रही थी रिज़ान भी इधर लेटा हुआ है, सब फारिग हो के ना। रिज़ान अपना रूबिक क्यूब बना रहा था, और ये जो लास्ट वीडियो है ना, ये यूसुफ ने मेरे बालों का हाल किया था कुछ इस तरह से। वो कह अला मुझे आपकी हेयर कॉम करनी है। तो क्योंकि उसने एक दिन पहले देखा था कि रज़ान मेरी हेयर कॉम कर रहा था, तो वो उसका दिल था कि मैं भी आपकी हेयर कॉम करूं। तो जी बस वो मेरी कॉम करने लग गया था, तो मैंने फिर से करने दिया थोड़ा सा। मैंने कहा चलो बेटा तुम भी इंजॉय कर लो, लगे हाथ। तो बस यहाँ इशाल अपने ये ग्रेप्स खा रही थी और मुझे दिखा रही थी कि इसमें एक डिफरेंट सा ग्रेप निकला था। तो बस जी यही था आज हमारा आज का व्लॉग भी और बिज़ी डे भी। यदि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।